क्या आप भी चाहते हैं कि अगर कोई गेस्ट आपके घर विजिट करे तो आपका लिविंग एरिया, आपका किचन एरिया, आपका गेस्ट रूम, आपकी बालकनी, आपका टेरेस, इन सब की तारीफ करते हुए ना थके? तो आपके सपनों को आकार दे सकता है एक आर्किटेक्ट। और यही कॉन्वर्सेशन यहाँ यानी द स्पेस एंड स्टाइल टॉक्स में होने वाली है मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ, विच इज प्रेजेंटेड बाय वर्मोरा टाइल्स एंड बाथवेयर। एंड वी हैव रमेश टाटीवाल, जाने माने आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, जिनका खुद का स्टोर है एक्स लाइन डिजाइन स्टूडियो जयपुर। तो सर, वेलकम टू दिस कॉन्वर्सेशन। कैसे हैं आप? I'm good. आप बताइए कैसे? ऑल वेल। तो सर, कहते हैं कि हर एक जर्नी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, तो आप इसकी तरफ कैसे इंक्लाइन हुए? ये मैम काफ़ी पास्ट की बात है, 2009 के अंदर जी। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो जब मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी तो मेरे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे असाइन किया और मुझे जयपुर से शिफ्ट कर दिया गुड़गांव। और उन्होंने मुझे जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वहाँ पे भेजा तो वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हमारी जो क्लाइंट थे, मतलब हमारी जो बॉस हैं, वो लॉस कर चुके थे, यानी कि उनके हाथ से वो जाने वाला था। जी जी। इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या काफ़ी चैलेंजेस नए से नए निकल के आ रहे थे और कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदा वहाँ पे उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पे क्लाइंट से डीलिंग करने में बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे थे। तो जब मैं वहाँ ऑफिस में वर्क कर रहा था तो बॉस से वैसे डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं रमेश, तुम वहाँ पे जाओ और ज़रा देख कर के आओगे वहाँ पे कैसे इसको अपन हैंडल कर सकते हैं। यानी कि मैं ट्रायल बेसिस पे वहाँ पे गया था दिल्ली के अंदर। हम बात कर रहे हैं होटल लीला की, जो कि गुड़गांव के अंदर है। और वहाँ पे जब मैं गया और वहाँ मैंने जब एक्सपीरियंस किया उस साइट के ऊपर जाकर के, तो वहाँ लगा कि इतना बड़ा लंबा कॉरिडोर, क्योंकि उस टाइम वो अपने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पुल था, मतलब कि 1 किलोमीटर उसकी लेंथ थी। तो काफ़ी लंबा कॉरिडोर पैसेज हमें वहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब आप जाओगे तो आप थक जाओगे चलने के अंदर वहाँ पे। अगर एक बार बिल्डिंग में आपने ऊपर चले गए और हमारा जो फ्लोर था वो 9th और 8th फ्लोर था, तो ऊपर जाने के बाद में आपकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि आप नीचे आओ। तो हमें क्या होता था कि पूरा दिन वहीं पे बिताना होता था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना था। एक होटल प्रोजेक्ट था, वो 5 स्टार होटल। जी। तो उसके अंदर जब हमने वहाँ पे उसकी टास्क को स्टार्ट किया और वर्क को स्टार्ट करना किया, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले वहाँ पे इटालियन मार्बल की पूरी फ्लोरिंग वगैरह का वर्क स्टार्ट हुआ। पीओपी काफ़ी सारी टीम से, मतलब कि अराउंड 400 से 500 लेबर जो है आपको दिख रही है वहाँ पे रूम्स के अंदर। जहाँ जाओ वहाँ पे बहुत ही क्राउडी आपको लेबर्स वहाँ पे दिखेगी। और उस प्रोजेक्ट को जब हमने करना स्टार्ट किया तो इतना जुनून हमारे अंदर आ गया कि हमें न दिन का पता होता था न रात का पता होता था। सुपर। तो सर, किसी भी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते ना बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि आपको उन प्रोजेक्ट से, उन काम से प्यार हो जाता है। तो आपकी जर्नी में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? वो जो मेरा पैशन है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप अपने वर्क को पैशनेट तरीके से नहीं करोगे, उससे प्यार नहीं करोगे, तो आप कुछ आउटपुट दे नहीं सकते अपने क्लाइंट को भी। तो सबसे पहले एक जुनून जो है वो आप में काम का होना चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपके वर्क के अंदर वो चीज़ दिखेगी। वो सब चीज़ें आपको जब वर्क पे दिखेगी तो आपके जो क्लाइंट हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई होंगे हर तरह से। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि जब भी हम वर्क करें तो हर एक प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है और उसको करने के लिए हम पूरी शिद्दत से उसके अंदर लगे हैं। सुपर। तो सर, अगर हम आर्किटेक्चर एंड टाइल्स इंडस्ट्री की बात करें तो बाय द टाइम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है, तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे ऑप्ट करी है? देखो, इस चीज़ की अगर बात करें अपन, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। नए से नए जो है इनोवेशंस हमारे फील्ड के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कि पहले जब फ्लोरिंग की हमारे माइंड के अंदर आती थी बात, तो हम क्या करते थे, नेचुरल जो मार्बल्स हैं, ये इटालियन मार्बल्स है, उनको हम यूज़ करते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि आप एक बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज के अंदर जो है एक बहुत ही टाइल्स जो है उनको अपने फ्लोरिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपका अगर बजट लगता है कि आपको 100 रुपये का बजट है जी, और आप चाहते हो कि मुझे जो फील है वहाँ पे वो 300 रुपये स्क्वायर फीट वाली मिले वहाँ पे, तो आप इटालियन तो ला नहीं सकते हो। तो वहाँ पे वो चीज़ आपके टाइल पूरी कर देती है, जिससे आपका जो फ्लोर है काफ़ी ग्रेसफुली आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भी जो है टाइल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा नए से नए इनोवेशंस आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइल की, तो आपके माइंड के अंदर आपने सोचा होगा कि भाई टाइल घर के अंदर सिर्फ टॉयलेट में पहले दिखाई देती है। इसके अलावा कहीं आप उसको सोच नहीं सकते थे कि भाई यहाँ पे टाइल कहाँ यूज़ हो सकती है। माइंड के अंदर आपके क्लिक करेगा कि हाँ यार, टॉयलेट ही होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे जाके टाइल लग सकती है। लेकिन आज जो है वो टॉयलेट से निकल करके वो आपके फ्लोरिंग पे आ चुकी है। राइट। इसके अलावा आपके स्टेयरकेस के ऊपर आ चुकी है। आपकी वॉल्स क्लेडिंग के अंदर, इंटीरियर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है आज टाइल। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छे तरीके से एम्बियंस क्रिएट करेगा और आपका काफी लग्जूरियस फील आपको वहाँ पे इंटीरियर में टाइल्स
दे सकती है। तो सर आपने जैसे टाइल्स का जिक्र किया है, तो उसमें भी हमें शेप दिमाग में आती है कि या तो वो स्क्वायर में मिल जाएगा या रेक्टेंगल में मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या? तो वो लिमिट्स कहाँ तक पहुंच चुकी हैं और आप अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे इंजीनियर टाइल्स हो या नेचुरल टाइल्स? देखो, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे ही इनोवेशंस भी नए से नए बढ़ते जा रहे जी। हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप बात करूं नेचुरल मटेरियल की, तो जो मार्बल है, तो मार्बल के अंदर जो नेचुरल उसमें वेव्स ग्रेन्स बने हुए हैं, तो वो एज इट इज उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, उसमें आप कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। राइट। लेकिन टाइल्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह के आपको कलर, पिगमेंट, टोन्स आपको सेट करना है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हो। इवन उसकी शेप के डिजाइन को भी आप नए नए तरीके से बना सकते हो। सो इंजीनियर टाइल्स की आप बात कर और रहे हैं? इंजीनियर स्टाइल्स की बात हाँ। करें अपन, तो आज के टाइम के अंदर क्या हो गया है कि जब आपके पास में कलर्स जो है, मोस्टली जो कलर्स हैं लोगों को काफी ज्यादा चाहिए। नेचुरल जो कलर्स हैं उनके अंदर लिमिटेड सोर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको वैरायटीज जो है लिमिटेड मिलेगी। लेकिन जैसे ही अगर बात करते हैं तो इंजीनियरिंग स्टोन के ऊपर तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का टाइम है। नए से नए जो रील्स आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको चाहता है कि मेरा किचन काउंटर व्हाइट कलर का हो, ग्रे हो, पर्पल शेड का, किस तरह शेड का हो सकता है, लेकिन वो सब चीज नेचुरल मटेरियल के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग टाइल्स हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल देती है। इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूँ कि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं हम इसको सेव कर रहे हैं। राइट। सब टाइल्स को यूज करके आप एनवायरनमेंट को भी जो है डैमेज नहीं कर रहे हो। आगे चल के बात करते हैं अपन कि कैसे इसका जो फायदा है हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है। तो सर आजकल जैसे आपने बोला कि ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए इंजीनियर्ड स्टोन्स जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? राइट, बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा काफी सारे सेलिब्रिटीज जो हैं आजकल टाइल के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल मटेरियल को निकालना, प्रोसेस करना वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। और एक इंजीनियरिंग स्टोन अगर आप बनाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है नेचुरल मटेरियल से, और आपको जो है इकोनॉमिकली पड़ेगा, कॉस्टिंग भी आपकी काफी ज्यादा कम आएगी। नए से नए इनोवेशंस आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। और ये हमें देखने में मिल रहा है कि पहले स्टेयरकेस के ऊपर जो है मार्बल को लोग प्रेफर करते थे, फिर ग्रेनाइट आ गया। आज के टाइम के अंदर अच्छे बंगलोज के अंदर भी हम जो है वहाँ पे सजेस्ट करते हैं इंजीनियरिंग स्टोन। तो उससे क्या होगा कि हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ रही है और जो कलर कॉम्बिनेशन हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा वर्क, इंटीरियर का आर्किटेक्चर वर्क का पीछे निकल कर जाता है। सुपर। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें या इको कॉन्शियस डिजाइन्स की बात करें, तो आप लोग अपनी डिजाइन्स में कैसे ऑप्ट कर रहे हैं? देखो, अगर आपने बात किया कि हम सस्टेन करने की बात, तो पहली चीज तो मटेरियल की जो क्वालिटी है, मटेरियल की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मटेरियल क्वालिटी। तो उससे क्या हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि उसका जो मटेरियल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। नेचुरल मटेरियल के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर वॉइड्स होता है, उनके अंदर कुछ पिनहोल्स होते हैं, तो वो जैसे जैसे टाइम निकलता है तो उसके साथ में वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्टोन की, उसके अंदर हर चीज जो है कितने टेम्परेचर पे उसको बनाया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग हो रही है, उसके अंदर पिगमेंट्स, केमिकल सारे उसमें यूज किए जा रहे हैं। तो उसको पता है कि इसकी जो लाइफ है 10 साल 20 साल तक हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर। तो सर अगर हम इंजीनियरिंग स्टोन्स की बात कर ही रहे हैं, तो रिसेंटली आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो अपनी क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ कैसे दिखाई, कुछ एग्जांपल्स दे। तो रिसेंटली अभी हमने वर्मोरा कंपनी की टाइल यूज करी है LCD यूनिट बनाने के अंदर। इसके अंदर जो है अभी कंपनी ने, अभी जब लास्ट मैंने इसका डिस्प्ले देखा और कुछ नए डिस्प्लेज उन्होंने दिखाए, स्पेशली जो मैं बात करूँ यहाँ पे स्टोन टेक्सचर की जो सीरीज है काफ़ी अच्छी जो है निकली है। और उसके अंदर नए से नए जो इनोवेशन डिजाइन जो है हमें देखने को मिले हैं उसके अंदर। उसी में से एक हमने जो मार्बल फिनिश के अंदर एक हमने 8x4 का टाइल लिया है, मतलब काफ़ी बिगर साइज का टाइल है 8x4 का, और उसको हमने हमारे लिविंग एरिया की वॉल यूनिट के ऊपर पूरा क्लियर किया। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि जब उसका हाउस वार्मिंग हुआ, जब उसका घर का अभी गृह प्रवेश हुआ, तो काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। वो सरप्राइज हो गए देख के कि यार ये नेचुरल स्टोन है या फिर टाइल है, क्योंकि इतनी फिनिशिंग से और इतनी डिटेलिंग के साथ में उसको बनाया गया था। जॉइंट्स भी इतने प्रॉपर थे और उसकी जो फिनिशिंग बहुत प्यारी थी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको यूज़ किया। हमारे स्टेयरकेस के अंदर भी हमने इंजीनियरिंग स्टोन को यूज़ किया हुआ है, और इवन जो हमारे किचन काउंटर है उसमें यूज़ किया। बाथरूम के काउंटर्स के अंदर भी हमने जो है इंजीनियरिंग स्टोन को यूज़ किया है, जिससे हमारे टाइल का जो पूरा डिज़ाइन है, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा निकल करके सामने आया है। वाओ! तो मतलब सर से बात करते करते ना मेरा घर बनवाने का मन कर गया। तो सर स्टिल अगर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, तो ये चीजें कितनी बजट फ्रेंडली है अगर कोई अपना घर बनवाने का सोच रहा है? अगर किसी को अपना घर बनवाना है तो आपका जो बजट है, ये मान के चलिए आपकी, अगर एक नेचुरल स्टोन की अगर बात करता हूँ, मार्बल की मैं बात करता हूँ जी, तो अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी, अगर आपको मार्बल यूज करना है, तो आपका जो बजट है वो 150 रुपीज के आसपास होना चाहिए। तो 150 रुपए का मटेरियल सिर्फ फ्लोरिंग के लिए, उसके बाद में उसके अंदर पॉलिशिंग का खर्चा, कटिंग के चार्जेस बढ़ जाते हैं,
और इसके अलावा जो जॉइंट्स है उनको ट्रीट करने के लिए स्पेशली उसके अंदर केमिकल्स एडेसिव यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइल के ऊपर, तो एक अच्छे से अच्छा जो टाइल है आपको वहाँ पे वो भी 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगा, वाओ, और पॉलिशिंग का कोई खर्चा नहीं कोई है, खर्चा तो आपकी कहीं ना कहीं सेविंग काफी अच्छी हो रही है, और जो फील है लोग एंड फील तो काफी ज्यादा आपको देखने को अच्छा मिलता ही है उसमें। क्या बात है। तो आप भी ऐसी डिजाइन्स का इन्वॉल्वमेंट अपनी डिजाइनिंग में करवाइए, अपने सपनों का घर बनवाइए। और आज की ये अमेजिंग कॉन्वर्सेशन थी रमेश टाटीवाल जी के साथ, जो कि जाने माने आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर है, और आप सुन रहे थे द स्पेस एंड स्टाइल टॉक्स मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ, व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय वर्मोरा टाइल्स एंड बाथवेयर।